यूपी से चलकर ट्रेन मुंबई जा रही थी। पुष्पक एक्सप्रेस की यह हालत है और औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन पर जहाँ खड़ी होती है, इगतपुरी स्टेशन पर जैसे ट्रेन खड़ी होती है उसके बाद तमाम यात्री वहाँ उतरते हैं और उसके बाद अपना जो है पानी वानी लेते हैं, नाश्ता करते हैं, तमाम जो खरीदने वाली वस्तुएं हैं उसको खरीदते हैं। और जो पुष्पक एक्सप्रेस है वो अपने आप में एक अहम एक्सप्रेस है जो कि उत्तर प्रदेश से चलकर मुंबई को जाती है। स्वागत है आप सभी का, मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं यह घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन की है। इगतपुरी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, खड़ी होती है। उसके बाद जो सब यात्री धीरे धीरे उस ट्रेन में बैठना शुरू कर देते हैं, बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जो उसी समय 4, 6 से 8 जो है साधारण लड़के भी उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन अपने रूट से जो है वो चलना शुरू हो जाती है, ट्रेन चल देती है। और इगतपुरी स्टेशन से जैसे अगले स्टेशन के लिए चलने को होती है तो अगला स्टेशन जो है काफ़ी दूर पड़ता है। ऐसे में वे जो साधारण व्यक्ति थे वे जब ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है तो वे जो है धीरे धीरे जो है असला अपने साथ जो लाए थे उसको निकालने लगे। उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में 17 से 18 लोग ही सवार थे और उस डिब्बे में 17 से 18 लोग जो थे वो सहम गए। उनको लगा तो अब जान बचाना मुश्किल है, लेकिन वह करते तो क्या करते। ऐसे में जो है उसके बाद वो जो साधारण व्यक्ति लग रहे थे वे बदमाश, वह सब बदमाश थे और बदमाश जो है लूटना शुरू कर देते हैं। लोगों के पास जो कुछ था, मोबाइल, पैसा, सामान, अटैची, जितना भी सामान था कीमती, उन सब बदमाशों ने सब कुछ लूट लिया, लोगों से लूट लिया। बदमाशों की संख्या 8 थी और सबके पास हथियार थे, इसलिए वहाँ के जो रेल यात्री थे वह कोई भी जो है बोलने को तैयार नहीं थे। कारण यही था कि ट्रेन की रफ्तार तेज थी और ट्रेन जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ट्रेन अगले स्टेशन आने में काफ़ी समय था, इसलिए सब लुटते गए। अपना मोबाइल, पैसा जो कुछ था उन बदमाशों को देते गए। असला देखकर लोग बहुत डरे थे, सहमे थे। उसके बाद जो सबको वे लूट लेते हैं तो बदमाश वह ट्रेन में एक जगह खड़े होकर देखने लगे कि अब जो कितनी जल्दी स्टेशन आए हम उतर जाएं। लेकिन दोस्तों स्टेशन आने में तो समय था और ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। तब जो है उसी में से 8 बदमाश में से एक बदमाश एक की नज़र जो एक विवाहिता 22 साल की लड़की थी उस पर पड़ी। वह अपने पति के साथ बैठी थी तो वह बदमाश उस लड़की के पास पहुंचा और उसके साथ छेड़खानी करने लगा, उसका हाथ पकड़ने लगा, उसका ब्लाउज खींचने लगा, उसकी साड़ी खींचने लगा, उसके गाल खींचने लगा। तो बदमाश की इस हरकत का उसके पति ने कुछ विरोध करने लगा तो उसको 2-3 बदमाश पकड़ लेते हैं, उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। वह लहूलुहान हो गया। लहूलुहान होने के बाद जो पैसेंजर थे सभी पैसेंजर के सामने ही उस लड़की को जो है नग्न कर देते हैं और नग्न करने के बाद जो है बदमाश अपने कपड़े उतार कर बारी बारी उस लड़की के साथ जो विवाहिता थी 22 साल की, उसके पति के सामने ही उसके साथ वे रेप करने लगते हैं। और यह सिलसिला जो है बारी बारी से 8 बदमाश जो है उस पत्नी के साथ रेप करते हैं। और रेप करने में ऐसी स्थिति में जो है कुछ पैसेंजर से देखा नहीं गया, वह बोलने की कोशिश करते हैं तो उनकी भी पिटाई कर दी जाती है। बदमाशों ने अब इस पर सब डरे और सहमे थे, सब कुछ भी ना कर पाने के लिए विवश थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। उनको लग रहा था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो बदमाश मार देंगे, क्योंकि बदमाशों के पास असलहा था, इसलिए वह बोल नहीं पा रहे थे। पति भी लहूलुहान हो गया था, कई पैसेंजर घायल थे। उसके बाद उन बदमाशों ने सब पैसेंजर को चेतावनी दी कि अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, अगर किसी ने शोर की आवाज़ उठाई तो सोच लेना कि बहुत बुरा होगा, सबको भून करके रख देंगे, हम लोग बाद में निकलेंगे। सारे पैसेंजर, सारे यात्री डरे सहमे थे, सब एक दूसरे के मुंह में मुंह डालकर छुपे हुए थे। पत्नी यानी वह विवाहिता, उसके साथ रेप हो गया था। 8 लोगों के रेप करने की वजह से वे बेसुध हो गई थी। पति को इतना पीट दिया गया था कि वह भी चीख पुकार की स्थिति में नहीं था, सन्नाटा हो गया था। तब तक जो वेट करते करते स्टेशन आ जाता है। जब अगला स्टेशन आ जाता है तो गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकती है तो सब पैसेंजर डरे हुए थे, किसी की कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उसमें से एक पैसेंजर, एक जीआरपी वाला आता है। यानी जो जीआरपी वाला, आप जानते हैं आप कि जीआरपी जो है रेलवे की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, वो आता है तो उसको तुरंत वो पैसेंजर इशारे में बताने की कोशिश करता है और जैसे पैसेंजर उसको बताता है इशारे में तो वो समझ जाता है और तुरंत प्रभाव से वो जीआरपी वाला और सिपाही बुला लेता है। चारों तरफ से जीआरपी वाले घेर लेते हैं और जीआरपी वालों के घेरने के बाद जो कंपार्टमेंट होता है, जो डिब्बा होता है, उसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं। उसके बाद 4 बदमाश तो किसी तरह जान बचाकर भाग जाते हैं, भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन 4 बदमाश पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले विवाहिता और उसके पति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। बाद में जो घायल व्यक्ति हैं सारी बात बताते हैं अपराध की। उसके बाद केस दर्ज हो जाता है। यह घटना भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी कहानी है कि
चलती ट्रेन में आठ बदमाशों ने उस विवाहिता के साथ बारी बारी से रेप किया और उसके बाद सारे पैसेंजर को लूट लिया और इगतपुरी से अगले स्टेशन के बीच में इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितने शर्म की बात है कि उन 8 बदमाशों को दया भी नहीं आई और उन्हीं पैसेंजर के सामने, पति के सामने, 8 ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सावधान करना है, आपको सुरक्षित करना है। आप जहां रहें खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।